आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में रीडिंग इंग्लिश विद नीरज। हम रीडिंग के साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और हम गेन कर सकते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो माय डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? 15 अगस्त सेलिब्रेशन, राइट? सो टुडे वी हैव वेरी स्पेशल नेशनल न्यूज स्टोरी। आज क्या है? टुडे वी हैव वेरी स्पेशल, आज हमारे पास क्या है? बहुत ही स्पेशल राष्ट्रीय न्यूज स्टोरी एज इंडिया सेलिब्रेट्स जैसा कि भारत पूरा सेलिब्रेट कर रहा है इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15 को सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, राइट? मार्किंग 79 ईयर्स ऑफ फ्रीडम, राइट? 79 साल हो गए फ्रीडम को, राइट? 79 ईयर्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, राइट? भारत में 79 सालों से पहले क्या था? भारत में किसका रूल था? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, राइट? भारत किसके अंडर था? ब्रिटिशर्स के अंदर था। सो आफ्टर 79 ईयर्स हम लोग ये फ्रीडम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑन दिस हिस्टोरिक डे, इतिहास में इस दिन इन 1947 को इतिहास में हम लोग आज़ादी हमें मिली। इंडिया गेन इट्स अपॉर्चुनिटी मतलब इंडिया को, भारत को क्या मिला? अपॉर्चुनिटी मतलब स्वराज मिला और सॉवरेनिटी मतलब जो खुद का राज हम कर सके, राइट? स्वतंत्रता हमें मिला। आफ्टर ए लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय बाद एंड करेजियस स्ट्रगल्स, और एक ऐसा स्ट्रगल था जो बहुत ही साहसी स्ट्रगल था, बहुत ही साहस वाला जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया, अपने देशवासियों ने किया, सिटीजन्स ने किया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सो लेड बाय ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स, ये किसके द्वारा हुआ? जो ब्रेव हैं, जो साहसी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, राइट? जो हमारे जो नेशन के लिए, राष्ट्र के फ्रीडम के लिए जिन महापुरुषों ने लड़ा, राइट? लेड बाय फ्रीडम फाइटर्स लाइक कौन थे? महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड काउंटलेस सिटीजन्स मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। काउंटलेस सिटीजन जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। हु सैक्रिफाइड दियर लाइफ मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने जानों की आहुति दी, बलिदान दिया। हु सैक्रिफाइड, राइट? अपने जिंदगियों को न्यौछावर कर दिया। दियर लाइफ, अपने लाइफ। फॉर द नेशन, किसके लिए? राष्ट्र के लिए। एवरी ईयर, हर ईयर द मेन नेशनल सेलिब्रेशन टेक प्लेस, राइट? हर ईयर जो राष्ट्रीय सेलिब्रेशन कहाँ होता है? टेक प्लेस एट आइकॉनिक रेड फोर्ट, राइट? ये कहाँ सेलिब्रेट हम करते हैं? आइकॉनिक रेड फोर्ट, लाल किला पे मेनली रूप से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉसिस्ट द इंडियन ट्रिकलर, प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मोदी जी इंडिया का ट्रिकलर है, नॉन एज ए तिरंगा, राइट? जो इंडिया का तिरंगा है या ट्रिकलर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको फहराते हैं। हॉसिस्ट, उसको आमंत्रित करके हॉसिस्ट करते हैं, फहराते हैं। फॉलोड बाय सर्मोनियल 21 गन सैल्यूट, राइट? कैसे होता है? किसके फॉलोड बाय क्या होता है? 21 तोपों की सलामी के साथ, राइट? सर्मोनियल 21 गन सैल्यूट एंड इंस्पायरिंग एड्रेस, और ऐसा एड्रेस देते हैं जो पूरे राष्ट्र को इंस्पायर करता है। आप लोगों ने देखा होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लाल किला के सामने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, एड्रेस करते हैं टू द एंटायर नेशन, पूरे राष्ट्र को वो लोग नेतृत्व करते हैं, एड्रेस करते हैं। This year's celebration focus on the official theme. इस साल का जो सेलिब्रेशन क्या है? दिस ईयर सेलिब्रेशन, इस साल का जो सेलिब्रेशन है
किस पे फोकस किया गया? फोकस ऑन द ऑफिशियल थीम, राइट। ऑफिशियल जो औपचारिक रूप पे उसका थीम क्या है? युवा शक्ति। युवा शक्ति मतलब नौजवानों की जो पावर है, शक्ति है। लीडिंग दी जनरी टू विकसित भारत @ 2047। ये भारत को लीड कर रहा है एक ऐसी जनरी जिसमें भारत विकसित हो जाएगा 2047 तक। द नेशन ओनर्स दी एनर्जी। नेशन क्या ओनर्स करता है? जो राष्ट्र क्या ओनर्स करता है? दी एनर्जी, ऊर्जा, इनोवेशंस, आविष्कार एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग इंडियंस, राइट। इन नेशन क्या ओनर्स करता है? एनर्जी, इनोवेशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग इंडियंस हु आर एक्टिवली ड्राइविंग इंडिया towards becoming fully developed nation by the year 2047. In a historic edition में to the Red Fort ceremony the national song, right। और हिस्टोरिक रूप में एडिशन में क्या होता है? रेड फोर्ट सेरेमनी, जो लाल किला पे सेरेमनी होगी द नेशनल सॉन्ग के साथ, राइट। द नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम इज बीइंग परफॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल सेरेमनी। वंदे मातरम जो गाना है, सॉन्ग है, कि परफॉर्म किया जाएगा, मतलब चलाया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल सर्मोनियल, राइट। ये क्या होगा? एक तरीके का पार्ट है, औपचारिक रूप से, ऑफिशियल सर्मोनियल, राइट। सीक्वेंस टू मार्क 150 years, राइट, मार्क 150 years ऑफ इट्स कंपोजिशन, राइट। ये क्या मार्क करता है? एक 150 सालों का ऑफ इट्स कंपोजिशन, मतलब 150 सालों से ये जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, ये चलता आ रहा है। भाई किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत गाया है। सो ये मार्क किया जा रहा है कि 150 सालों से ये चलता आ रहा है। सो इसको क्या दिया है? इसको हमने इन ए हिस्टोरिक एडिशन टू रेड फोर्ट सेरेमनी द नेशनल सॉन्ग, राइट। रेड फोर्ट सेरेमनी के रूप में राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। सो अक्रॉस द एंटायर कंट्री, पूरे भारत में स्कूल, कॉलेजेस एंड नेबरहुड, स्कूल में, कॉलेज में और नेबरहुड में सोसाइटी होस्ट फ्लैग, राइट। जो सोसाइटी है, समाज है, क्या झंडा फहराती है, झंडा लहराती है। होस्टिंग सेरेमनीज, राइट, सेरेमनीज को आमंत्रण करते हैं, होस्ट करते हैं। सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, और देशभक्ति वाला पैट्रियोटिक सॉन्ग मतलब देशभक्ति गाने चलाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, और मिठाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द डे सर्व एज ए पावरफुल रिमाइंडर, इस दिन क्या एक पावरफुल रिमाइंडर जाता है, क्या मैसेज आता है? ऑफ आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हमारी कैसी एकता है विभिन्नता में। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में, मतलब हम लोग, हमारा कल्चर, लैंग्वेज और बहुत सारा कुछ बहुत डाइवर्सिटीफाई है, राइट, बहुत विभिन्न प्रकार का है, उसमें भी हम यूनिटी को दर्शाते हैं। सो ये हमें रिमाइंड करवाता है, पावरफुल रिमाइंडर है। आवर रिच डेमोक्रेटिक, ये किसके लिए? जो हमारा बहुत ही रिच डेमोक्रेटिक है। हेरिटेज, राइट, जो हमारा बहुत ही रिच डेमोक्रेटिक हेरिटेज है। एंड आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अपना जो हम सभी लोगों का जिम्मेदारी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सभी लोगों का एक जिम्मेदारी है। टूवर्ड्स, किसके लिए? टूवर्ड्स प्रोस्पेरियस फ्यूचर, किसके लिए? ताकि हम लोगों का जो फ्यूचर हो प्रोस्पेरियस हो सके, मतलब समृद्ध हो सके चारों तरफ से। व्हाट डज इंडिपेंडेंस डे मीन टू यू? इंडिपेंडेंस का मतलब आपके नज़र में क्या है? टू यू एंड योर फैमिली, आपके और फैमिली के नज़र में इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है?
Share your thoughts in simple English and comment section in the below, right? आप लोग अपने थॉट्स को, विचार को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। हम लोग कुछ वोकेबलरीज लर्न करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। होप यू लाइक। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हम वोकेबलरीज के बारे में आज लर्न करेंगे। सो फर्स्ट वोकेबलरी सबऑर्डिनेटी। सबऑर्डिनेटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। सबऑर्डिनेटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ ए नेशन, राइट? राष्ट्र का जो सुप्रीम पावर या अथॉरिटी ऑफ द नेशन गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। सबऑर्डिनेटी का मतलब एक ऐसा सुप्रीम पावर या अथॉरिटी ऑफ द नेशन, नेशन का मतलब एक अथॉरिटी, गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, जो पूरे नेशन को खुद ही पूरे नेशन को हम गवर्न करते हैं, राइट? मतलब जिसपे स्वदेशी राज होता है, किसी दूसरे का राज नहीं होता है। सो फ्रीडमली हम लोग क्या कर रहे हैं? नाउ इंडिपेंडेंटली, राइट? स्वतंत्र रूप से हम लोग नेशन को रन कर रहे हैं। सबऑर्डिनेटी। सो होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेटी। सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ द नेशन टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, राइट? मतलब हमारे ऊपर किसी और का राज नहीं है, हमारा अब अपना खुद का राज है। करेजियस। करेजियस का मतलब क्या होता है? मतलब साहसी, पूर्ण। सो करेजियस, ब्रेव एंड डिटरमाइंड। साहस के साथ, दृढ़ निश्चयता के साथ। व्हेन फेसिंग डेंजरस, जब हम डेंजरस को फेस करते हैं साहस के साथ, डिटरमिनेशन के साथ, राइट? फेसिंग डेंजर्स, पेन और डिफिकल्टी, राइट? जब हम डिफिकल्टीज को, दर्द को सब हम मतलब ब्रेव के साथ, साहस के रूप के साथ, साहस के साथ, दृढ़ निश्चयता के साथ हम फेस करते हैं, तो उस कंडीशन में हम करेजियस का यूज करेंगे। करेजियस, राइट? जैसा कि अपनी जो नेशन के फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने करेजियस तरीके से लड़ा और फ्रीडम प्राप्त किया। आइकॉनिक का क्या मतलब होता है? आइकॉनिक, वाइडली दूर दूर तक रिकॉग्नाइज है, वाइडली रिकॉग्नाइज एंड वेल नोन एज ए सिंबल ऑफ, और अच्छे से जाना जाता है, सिंबल ऑफ एज ए समथिंग सिग्निफिकेंट, राइट? सो इसको आइकॉनिक बोला गया है लाल किला को, रेड फोर्ट को, क्योंकि ये वाइडली रिकॉग्नाइज है, दूर दूर तक ये लोग इसको जानते हैं। एंड वेल नोन, राइट? वेल नोन है एज ए सिंबल ऑफ समथिंग सिग्निफिकेंट। ये क्या है? सिंबल है। लाल किला एक सिंबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से। प्रॉस्पेरियस का क्या मतलब होता है? सक्सेसफुल, फ्लरिशिंग, सक्सेसफुल हो, फ्लरिशिंग हो, एंड फाइनेंशियली वेल ऑफ, राइट? प्रॉस्पेरियस मतलब हम लोगों का जो फ्यूचर है और थिंग्स है वो सक्सेसफुल हो, फ्लरिशिंग हो, अच्छे तरीके से, एंड फाइनेंशियली वेलबिंग हो, और फाइनेंशियली हम मजबूत हो, उसको हम प्रॉस्पेरियस बोलेंगे। प्रोडक्टिव का क्या मतलब है? डन और शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एक्टिंग टुगेदर, राइट? मतलब ये क्या जो किया जाता है, डन किया जाता है और शेयर किया जाता है बाय ऑल मेंबर्स, मतलब ऑल मेंबर, सभी लोगों के साथ, ऑफ ए ग्रुप एक्टिंग टुगेदर। अब जैसा कि अपना क्या है, हम लोगों के पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया को डेवलप करने के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव है, हम लोग काम अच्छे से कर सकते हैं और हम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, वर्कआउट अच्छे से कर सकते हैं, ताकि जो हमारा अपना जो नेशन है अच्छे रूप से प्रॉस्पेरियस हो सके, राइट? सो ये सब हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंबर्स ऑफ ग्रुप एक्टिंग टुगेदर, राइट? ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं एक साथ हमें काम करना चाहिए। सो इसका मतलब कलेक्टिव, राइट? कलेक्टिव। Hope you understand, my dear friend. I hope you like my channel and the way I am teaching and describing the word. It will improve your English communication skill. ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को लर्न करोगे, देखोगे, समझोगे, इसको डेफिनेटली आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। कहीं ना कहीं आप वर्ड से कनेक्ट हो पाओगे, जैसे डिटरमाइन, ब्रेव, करेजियस, अपॉर्चुनिटी, आइकॉनिक। सो एंड लिटिल बिट लाइक ग्रामर एंड द मीनिंग, जब आपके अंदर क्लियरिटी होगी, मिलेगी, तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे, समझ पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव एंड डन ही ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच।